आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के ऊपर जो अमूमन बहुत सारे नए प्लेयर के माइंड में आते रहता है। कई सारे ऐसे प्लेयर भी मार्केट के अंदर हैं जो नुकसान कर चुके हैं, उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन चलते रहता है। और बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो मार्केट के अंदर इनिशिएट इसी क्वेश्चन को लेकर के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में डाउट है कि मार्केट में आने वाले बहुत से ट्रेडर जो है वो नुकसान के साथ बाहर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस मार्केट में आने वाले मैक्सिमम प्लेयर नुकसान के साथ बाहर क्यों होते हैं, और उस प्रॉब्लम को हम दूर किस तरीके से कर सकते हैं। प्रॉब्लम को दूर करते हुए हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरीके से बन सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। और टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के चलेंगे ताकि चीजें अपने को काफी आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम बात करके चले एक ह्यूमन बॉडी का, सपोज मेरा बॉडी वेट जो है वो 80 किलो के आसपास का है, तो हम कितना वेट आसानी से उठा सकते हैं, कितना वजन हम आसानी से उठा सकते हैं। तो अगर हम आंकड़े का देख करके चले तो कोई भी ह्यूमन बॉडी जितना उसका एक्चुअल बॉडी वेट है उसका 40 to 50% वजन जो है वो काफी आसानी से उठा सकता है। सपोज अगर मेरा बॉडी वेट 80 किलो के आसपास का है तो मैं 40 किलो का वजन आसानी से उठा सकता हूं। वहीं पे चीजें तब चेंज हो जाएगी जब उसी वजन को लेकर के हमें आगे की तरफ चलना है। जहां तक उठाने की बात है तो कोई भी ह्यूमन बॉडी अपने बॉडी वेट का 50% के आसपास तक का वजन आसानी से उठा सकता है। बट अगर उसी वजन को उठा करके कैरी करते हुए आगे चलने की बात है तो ऐसे कंडीशन में ह्यूमन बॉडी अपने बॉडी वेट का जो है वो 20 to 30% का वजन जो है वो आसानी से उठा करके और कुछ दूर तक कैरी करके चल सकता है। किलोमीटर 2 किलोमीटर तक कैरी करके चल सकता है, उसमें उसको ट्रबल नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा 80 किलो का वजन है तो हम वहां पे 15 और 20 किलो का जो वेट है वो आसानी से हम उठा करके उसको कैरी कर सकते हैं। बट अगर वहीं पे और ज्यादा दूर तक जाना है तो फिर ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, रेशियो चेंज हो जाएगी। रेशियो किस तरीके से चेंज होगा, जहां हम सिर्फ वजन उठाना था तो 50% तक का वजन आसानी से उठा लेते थे। दूसरा अगर हम देख करके चले, अगर हमें उसी को कैरी करना है कुछ दूर तक के लिए तो वो वजन कहां पे आ गया, 20 to 30% के आसपास का आ गया। वहीं पे अगर ज्यादा दूर कैरी करके चलना है तो फिर ऐसे कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का जो एक्चुअल वेट है उस वेट के कंपैरिजन में सिर्फ वो 5 से 10% का वजन अपने साथ उठा करके और लंबी दूरी तय करके चल सकता है। ये चीजें सभी गौर करके चल सकते हैं। अगर एक आसान शब्दों में मैं कहूं, आपका बॉडी वेट 80 किलो का है और आपके सर पे अगर 5 किलो का कुछ रख दिया जाए या आपके हाथ में 5 किलो का रख दिया जाए तो आप ज्यादा दूर तक उसको उठा करके ट्रेवल कर सकते हैं। अगर उसी 5 किलो की जगह पे अगर 15 किलो का रख दिया जाए तो आप उससे कम दूरी ट्रेवल करते हुए थक जाएंगे। अगर 15 किलो की जगह पे अगर 40 किलो वजन आपके हाथ में दे दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा कि जहां जितनी दूर आप चलने वाले थे एक्चुअल में उतनी दूर भी न चल करके आप जहां पे हैं वहां से थोड़ी दूर आगे चलते हैं के बाद ही आपको थकावट महसूस होने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब ये वजन इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। बट अगर एट द सेम टाइम मैं ये कह करके चलूं कि आपका बॉडी वेट 80 किलो का है लेकिन आपके सर के ऊपर मैं वजन 150 किलो 200 किलो का डाल देता हूं तो क्या होगा। जाहिर सी चीज है, ये चीजें क्या करेगा, अपने को लेकर के बैठ जाएगा। जहां पे हम आसानी से वजन उठा पा रहे थे, हम वजन तो उठाना दूर की बात है, वो चीजें लेकर के हमें कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हम वहीं पे गिर जाएंगे, वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। पॉसिबल है जरूरत से ज्यादा वजन उठाना हमें वहां पे खत्म भी कर सकता है। सही, ये ऐसा फिगर है जो हर एक बंदा इस चीज को जानता है क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब सेम चीजों को हम थोड़ा सा ट्रेडिंग की तरफ लेकर के चलते हैं। सपोज दैट आपके पास 10,000 का अकाउंट है और सिर्फ 10,000 रुपए आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके चल रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो डेली 1,000-2,000 रुपए कमाने की है। यानी अगर 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आप डेली 1,000 और 2,000 का रिटर्न निकालना चाहते हैं, मार्केट के अंदर महीने भर में 20 ट्रेडिंग सेशन होता है। यानी आप अपने कैपिटल के ऊपर जो है वो कैपिटल के ऊपर 100% का रिटर्न महीने के अंदर गेन करना चाहते हैं। 2,000 का रिटर्न अगर आप डेली निकालना चाहते हैं तो 20 सेशन के अंदर 40,000 का रिटर्न होता है। यानी आप अपने कैपिटल पे 400% का रिटर्न गेन करने के लिए जा रहे हैं। टेक्निकली पॉसिबल है क्या? यानी जितना आपके अकाउंट का वेट है उस अकाउंट के वेट से 400 गुना ज्यादा वेट का आप क्या लेकर के चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे हैं। अगर ये वाला एक्सपेक्टेशन लेकर के चलेंगे तो उसी ह्यूमन बॉडी की तरह आपका क्या हो जाएगा, लेकर के बैठ जाएगा। फिर वहीं पे क्या होता है, अकाउंट खाली करवा करके ज्यादातर प्लेयर बाजार से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीजें हमें फिक्स करके चलना है
मार्केट के अंदर भी वही सेम वेट वाला कंडीशन अप्लाई होकर के चलता है कि हमारा अकाउंट कितना है, हम अकाउंट के अंदर हम पैसे कितना डाल करके चल रहे हैं और उस पर कितने परसेंट के रिटर्न के लिए जा रहे हैं। जितना भी हमने अमाउंट मार्केट के अंदर डाला है, अगर उस अमाउंट पे महीने भर के अंदर अगर हम 5 से 10% के रिटर्न के लिए जाएंगे तो हमारे सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। 10 से 15 के लिए जाएंगे तो हमारे सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। 15 से 20% के लिए जाएंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो उतनी कम होती चली जाएगी। 50% से ऊपर का टारगेट अगर हम करके चलेंगे तो क्या होगा, अकाउंट लेकर के बैठ जाएगा। और वही मैक्सिमम ट्रेडर के साथ इस मार्केट में होता है। इस मार्केट में आने वाले 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो बहुत कम अमाउंट, लाख रुपए अगर मार्केट के अंदर लगाते हैं ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है डेली का 5 से 10 हजार रुपए अपन गेन करके बाजार से बाहर हो जाए। आप समझ पा रहे हैं, 5 से 10 हजार रुपए डेली के कमाना मतलब 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम 1 लाख का टारगेट कर रहे हैं 1 लाख के अमाउंट के साथ। यानी 80 किलो का मेरा वजन है, 80 किलो का मेरा एक्चुअल वेट है और ऊपर से हमने क्या किया, 100% मैंने 80 किलो का वजन अपने सर पे डाल लिया और सिर्फ डाला ही नहीं, उस वजन के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहां से पॉसिबल है यार। और ये चीजें ऐसी है जो मार्केट के अंदर मैक्सिमम ट्रेडर को लेकर के डूब जाती है। अब बात आता है कि इस चीज से हम बाहर कैसे आए। तो जाहिर सी चीज है, जितना आपका कैपिटल है, कैपिटल को आप समझें और उस कैपिटल से प्रॉफिट कितना एक्चुअल में निचोड़ा जा सकता है। हमारा बॉडी वेट है, हमें पता है 80 किलो का बॉडी वेट है, हम कितना वजन उठा करके ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो जब तक उस अकाउंट को आप नहीं समझेंगे और उस अकाउंट को समझते हुए आप अपने एक्सपेक्टेशन को रख करके नहीं चलेंगे तो मार्केट के अंदर से ये आंकड़ा ठीक नहीं होगा। आंकड़ा अगर ठीक करना है तो आपको सबसे पहले अपने कैपिटल को समझना होगा। कैपिटल के साथ साथ आपको उसी के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्सपेक्टेशन को फिक्स करके चलना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा। अभी भी कोई कंसर्न है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं उन सारे कंसर्न के ऊपर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।